बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा इकबाल। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरा लेक्चर नंबर 4 ज़ुबान क्या है के हवाले से ज़ुबानों के ख़ानदान पर है। इसका आगाज़ करते हैं। माहिरीन लसानियात ने बाज़ असासी और मुश्तरका ख़ुसूसियात की बिना पर ज़ुबानों की दर्जाबंदी की है। इस दर्जाबंदी में ज़ुबान की साख्त और तश्कील के साथ जग़राफ़ियाई और तहज़ीबी और नस्ली महरक़ात को पेश नज़र रखा और नस्ली महरक़ात के लिहाज से दुनिया की ज़ुबानों को 8 बड़े ख़ानदानों में तकसीम किया गया है, जिनकी तफसील ये है। नंबर 1 सामी। इसमें अबरानी, फ़नीकी, अशूरी और कदीम शाम और बाइबल की वो ज़ुबानें शामिल हैं जो अब नापैद हो चुकी हैं। मौजूदा दौर में अरबी और अफ्रीका में चंद हबशी ज़ुबानें इसकी नुमाइंदगी करती हैं। नंबर 2 हिंद चीनी। इसमें चीनी, सामी, इस सिलसिले में 7 ज़ुबानें, तिब्बती, हमालवी और इस सिलसिले की 23 ज़ुबानें और बड़ी माँ 26 शाखों के शामिल हैं। नंबर 3 द्रावड़ी। तामिल, तेलुगु, मलयालम, कंट्री, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ब्राह्वी। नंबर 4 मोंत्रा। इसमें हिंदुस्तान की गोंडल, नस्तहाल, मंडली, राजमहल और संबलपुरी शामिल है। नंबर 5 बांतो। अफ्रीका की 150 ज़ुबानें। नंबर 6 अमरीकी रेड इंडियन कबाइल। मुतअद्दिद रेड इंडियन कबाइल की ज़ुबानें, इनमें से बाज़ अब इन कबाइल के साथ नापैद हो चुकी हैं। नंबर 7 मलाया। इस इलाके की मुतअद्दिद ज़ुबानें। नंबर 8 हिंद यूरोपी। ज़ुबानों के इस अजीम सिलसिले को आर्याई और हिंद जर्मनी भी कहते हैं। हिंदुस्तान की बेशतर बड़ी ज़ुबानों के अलावा यूरोप की तमाम अहम ज़ुबानें, जिसे अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी और केल्टिक ज़ुबानें शामिल हैं। दर्जा बला ख़ानदानों में हिंद यूरोपी ख़ानदान सबसे अहम है, क्योंकि इसमें अक्सर ज़ुबानें शामिल हैं जो इल्मी और अदबी लिहाज से दुनिया की रहनुमा ज़ुबानें हैं। हिंद यूरोपी ख़ानदान की ज़िंदा ज़ुबानों को 8 शाखों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 हिंद ईरानी या आर्याई। नंबर 2 अर्मनी। नंबर 3 बल्कान सलानी। नंबर 4 अल्बानवी। नंबर 5 हेलेनी। नंबर 6 अटालवी। नंबर 7 कैटलॉग। नंबर 8 न्यूटोनी। हिंद ईरानी आर्याई ख़ानदान को मज़ीद 3 शाखों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 ईरानी, नंबर 2 पिशाचा, नंबर 3 हिंद आर्याई। हमारी ज़ुबान उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई शाख से है। अच्छा जी, यहाँ हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। हमने ज़ुबानों के ख़ानदान के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम इससे अगला जो लेक्चर है उसमें उर्दू ज़ुबान जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।